सो बच्चों आज मैं एक प्रॉपर्टी, मैंने लास्ट टाइम नेविगेशन बार बताया था, ठीक है। नेविगेशन बार बनाने के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, जो हम लोग छोटे छोटे प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, जैसे डिस्प्ले हो गया, पोजीशन हो गया, है ना, बॉक्स मॉडल हो गया, बॉक्स साइजिंग हो गया। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जो हम वेब पेज डिजाइन करने में यूज करते हैं। तो वैसे छोटे छोटे चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होता है पहले हम उसको देखेंगे। अभी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टी से पहले बच्चों एक चीज आपको समझना होगा कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है एंड इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा कि आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी समझने से पहले ये समझना होगा कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस सर। सो बेसिकली ब्लॉक लेवल एलिमेंट की बात करते हैं तो वैसे एलिमेंट्स जो कितना लाइन लेता है, वो एक पूरा का पूरा लाइन कवर ले, यानी जिसका बाय डिफॉल्ट विड्थ कितना होता है, 100% होता है। दैट इज कॉल्ड ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है बच्चों। वैसे एलिमेंट्स जिसको हम क्रिएट करते हैं या बनाते हैं तो वो पूरा का पूरा 100% विड्थ लेता है, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और उसके बाद जो कुछ भी यूज करेंगे तो वो उसके नेक्स्ट लाइन में जाएगा। मतलब एक तो विड्थ 100% लेता है, दूसरा क्या है, वो लाइन ब्रेक भी करता है। मतलब ऑटोमेटिक वो नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा उसके बाद उसके नेक्स्ट लाइन में होगा। तो एग्जांपल के लिए देखिए, आपने सुना होगा जो हम लोग पैराग्राफ टैग यूज करते हैं, डिवीजन यूज करते हैं, ये सारे क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। कैसे एलिमेंट्स हैं तो आइए देखते हैं हम लोग, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, डिजाइन करने वाले वेब पेज। बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस सर, आ रही है। ओके। सो बेसिकली मैंने क्या बोला आपको कि मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी बताऊंगा। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या करना होगा, डिस्प्ले प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या करना होगा, दो फाइल लेने होंगे ना। एक फाइल हमने HTML फाइल लिया है, एक फाइल हमें क्या करना होगा, एक CSS फाइल लेंगे। आइए इसको भी हम लोग सेव एज कर लेते हैं। सेव एज और नाम इसका दे देते हैं हम लोग डिस्प्ले डॉट CSS, ठीक है। सबसे पहले हम HTML फाइल में कुछ चीजें यूज करेंगे। आपको पता है ऑलरेडी हम HTML यूज करते हैं हर एक HTML फाइल के लिए, है ना। HTML टैग यूज करते हैं, HTML यूज करते हैं हम लोग। इसके अंदर हमें क्या करना होगा, एक टैग यूज करना होगा और इसके नीचे क्या यूज करना होगा बच्चों में, बॉडी। बेसिकली आप ऑलरेडी जानते हो, यस नो, बॉडी। बेसिकली ये हमारा फॉर्मेट होता है जो HTML का फॉर्मेट होता है। अब देखिए हम लोग हेडिंग टैग में क्या करने वाले हैं। हेडिंग टैग के अंदर हम एक टाइटल इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके लिए कौन सा टैग यूज करते हैं बच्चों, याद है आप सबको?
टाइटल टैग, मैं टॉपिक लूंगा डिस्प्ले, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करने वाले डिस्प्ले के अंदर, देखिए मैंने बोला कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे एक डिवीजन लेते हैं, मैं एक डिवीजन लेता हूं, ठीक है, और एक डिवीजन लेता हूं, ठीक है बच्चों, मैंने एक डिवीजन लिया। अब देखो इसमें मैंने कुछ कंटेंट लिखा है क्या, नहीं लिखा है। अब समझिए यहाँ पे मैं यहाँ पे उस डिवीजन में कुछ प्रॉपर्टी सेट करूंगा, जैसे और इसमें मैं एक बॉर्डर है ना, बॉर्डर सेट करूंगा, बॉर्डर सेट करता हूं और लिखूंगा बॉर्डर 1px और सॉलिड और रेड। मान लो ये हमने बॉर्डर सेट किया है। अब सेव करते हैं इसको। अब हमें इसको लिंक भी करना होगा, तो हम लिंक कैसे करते हैं, लिंक के लिए आप ऑलरेडी जानते हो बच्चों, क्या जानते हो, कैसे लिंक करते हैं, किसी को पता है, एनीवन? हम लोग लिंक के लिए क्या यूज करते हैं पता है आपको, लिंक टैग यूज करते हैं, और यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, डिस्प्ले। HTML को CSS पेज से लिंक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लिंक टैग यूज करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अब सेव करेंगे, देखिए जैसे मैं सेव करूंगा, इसको रन करता हूं तो क्या होगा, कुछ विजिबल हुआ बच्चों आपको, कुछ भी विजिबल नहीं हुआ। अब मैं इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखता हूं आपको, जैसे फुटबॉल, मैंने एक कंटेंट लिखा। अब मैं इसको रन करता हूं, वापस सेव करके मैं इसको फाइल को रन करूंगा। कुछ दिखा आपको, कितना, अभी बताओ हमने हाइट विड्थ सेट किया है क्या इसमें, एनीवन? क्या हमने हाइट विड्थ सेट किया है क्या? नो सर। नहीं किया है। तो इसका विड्थ कितना दिख रहा है आपको, ये बता दो मुझे, फुल है ना। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिसमें हम कुछ भी हाइट भी सेट नहीं करते फिर भी वो 100% विड्थ लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं बच्चों। तो ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, पैराग्राफ टैग हो गया, डिवीजन टैग हो गया, और बहुत सारे टैग है, H1 टैग हो गया, H2 टैग हो गया, HR टैग हो गया, ये सारे क्या है आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। और गौर करना, अब इसके बाद में एक और डिवीजन लेता हूं, सपोज मैं एक और डिवीजन लेता हूं, तो वो डिवीजन क्या होगा, उसके नीचे होगा, क्या होगा, उसके नीचे होगा। देखो मतलब ये लाइन विड्थ लेने के साथ साथ लाइन ब्रेक भी करता है, जहां से ये खत्म होगा वहां से ये स्टार्ट नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट होता है। ये चीजें मैंने बताया। अब देखो हमें इसमें एक काम और करता हूं। अभी आपको लगता है सर यदि इसके हाइट को हम विड्थ को मैं कम कर दूं तो हो सकता है ये दोनों एक लाइन में आ जाए, तो देखो मैं वो भी करके देखता हूं। मैं क्या करता हूं, दोनों के हाइट विड्थ को सेट कर देता हूं। सपोज मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, विड्थ विड्थ मैं क्या करता हूँ, इसको 25% कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ 25%, है ना। और हाइट हाइट में कर देता हूँ सपोज 30px। सेव करते हैं और देखिए क्या हो गया, हाइट 25% हो गया और विड्थ कितना हो गया 30px हो गया। क्या उसके बावजूद भी क्या ये नेक्स्ट वाला जो था इस लाइन में आया क्या, नहीं। इट मीन्स दैट जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं उसमें, है ना, उसमें वो हमेशा 100% विड्थ लेता है और वो लाइन ब्रेक करता है। लाइन ब्रेक मतलब कि नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा वो इस लाइन के बाद ही होगा, एक लाइन में नहीं हो पॉसिबल हो सकता है। और दूसरा चीज, इसमें हम हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं, हम चाहे तो हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, उसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहते हैं। अब पूछोगे इनलाइन एलिमेंट क्या होता है सर, इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, तो इनलाइन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो उतना ही स्पेस लेगा जितना उसकी जरूरत है, उसको हम इनलाइन एलिमेंट कहते हैं। जैसे एंकर टैग हो गया, इमेज टैग हो गया, ये सारे क्या है, इनलाइन एलिमेंट्स हैं। क्या है ये, इनलाइन। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इमेज सेट करता हूँ इसी में। चलो पहले देख लेते हैं कि क्या आपके फोल्डर में कोई इमेज है या नहीं। हम कोई इमेज लेते हैं यहाँ पे, ठीक है,
सपोज। चलिए इसमें कोई इमेज है क्या, देख लेते हैं। हाँ, इस इमेज नाम से इमेज है, चलिए इसी को हम देखते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे एक इमेज लेना है। और से देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे कैसे इमेज सेट करते हैं, img src इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, इमेज का नाम क्या है ना, इमेज का नाम सीमेज है, सीमेज डॉट jpg। ये है, हमने एक इमेज लिया। चलो सेव करते हैं और इसको हम रिलोड करते हैं। देखो ये यहाँ पे आ गया। अब हम नेक्स्ट इमेज यदि मैं फिर से रिपीट कर दूं, मान लो यहाँ से मैं नेक्स्ट इमेज में फिर से रिपीट कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा या सेम लाइन में जाएगा, कोई बताओगे मुझे, एनीवन? ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा या सेम लाइन में जाएगा? सेम लाइन में सर। चलिए रिलोड करते हैं। देखिए मतलब जब हमने डिवीजन लिया था दो, तो वो दोनों अलग अलग लाइन में आए थे, बट जब हमने इमेज लिया, देखो नेक्स्ट फर्स्ट लाइन, फर्स्ट इमेज में जितना स्पेस था उसके बाद सेकंड इमेज आएगा, सेकंड को जितना स्पेस चाहिए तो उतना ही लिया ना, क्या पूरा का पूरा लाइन लिया, क्या नहीं लिया। तो इससे आप समझ सकते हो कि जो पूरा का पूरा लाइन ले लेता है, देखो ये इतना ही हमने हाइट भी सेट के लिए, फिर भी ये पूरा का पूरा लाइन किसी दूसरे को नहीं देना चाह रहा है, उसको हम ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। बट जो जिससे जितना स्पेस चाहिए उतना ही स्पेस लेगा वो, उसको हम कहते हैं इनलाइन एलिमेंट। समझ में आ गई बात? ओके। अब देखिए, अब मैं इस इमेज को हटा देता हूं। अब हम बात करें डिस्प्ले प्रॉपर्टी की, बात करते हैं। अभी जो देखो हमने ये लिया था, हमने क्या लिया है, दो डिविजन्स लिए हैं। हम इसको इनलाइन बनाना चाहते हैं। देखा था आपने जब हमने लिस्ट बनाया था, जब हमने नेविगेशन बार बनाया था, तो वहां भी हम लोगों ने इनलाइन प्रॉपर्टी, वहां भी हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज किए थे, यस और नो? देखा होगा आई थिंक। जब वो नेक्स्ट में था तो हमें उसको सेम लाइन में करना होता था, तो अब एक के बाद एक कोई लिस्ट आ रहा तो मुझे एक ही लाइन में उसको करना होता था, तो हम क्या करते थे, उसको डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करते। तो यहाँ भी देखिए, अब हमने यहाँ पे कितने लिए बताइए, 1 2। तो बेसिकली डिस्प्ले प्रॉपर्टी मतलब क्या, हम किसी ब्लॉक एलिमेंट को जब इनलाइन बनाते, तो देखो इस पे हम एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, इस डिवीजन पे मैं क्या यूज करता हूँ, डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करता हूँ। अब देखो मैं लिखूंगा यहाँ पे डिस्प्ले, और मैं यहाँ पे लिखूंगा ब्लॉक। पहले तो ब्लॉक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, सेव किया। अब देखो कुछ चेंज हुआ क्या बच्चों? पहले तो मुझे सेव करने दो, इसको भी सेव करना और इसको भी सेव करना होगा। चलिए पहले तो इसको हम देखते हैं, रिलोड करते हैं। हाँ, तो मैंने बोला क्या, हमने यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज किया है, किसमें, डिवीजन में हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज किया, ब्लॉक। अब देखो कोई इफेक्ट मिल रहा है क्या आपको, गौर से देखो, कोई इफेक्ट है क्या, एनीवन? कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है ना हमें, क्योंकि ये जो डिवीजन है ये खुद एक ब्लॉक एलिमेंट है और ये खुद एक ब्लॉक एलिमेंट है। और ब्लॉक पे जब हम ब्लॉक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो काम करेगा क्या, बताओ, पॉसिबल है क्या? नहीं। बट हमें इस ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन करना है, मतलब हम चाहते हैं कि ये गुड मॉर्निंग पहले हो, फिर उसके बाद ये सेकंड गुड मॉर्निंग एक ही लाइन में हो एकदम। तो कैसे करेंगे, उसके लिए फिर हम ब्लॉक इनलाइन प्रॉपर्टी यूज करते हैं। एक चीज और देखो, एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, कुछ चीजें याद रखना है आपको, मैं फिर से बता देता हूं कि प्रॉपर्टी को ध्यान से देखो। डिस्प्ले के मेनली चार तरह के प्रॉपर्टी वैल्यूज होते हैं। डिस्प्ले के 4 तरह के वैल्यूज होते हैं। पहला वैल्यू क्या होता है बच्चों, फर्स्ट वैल्यू जो होता है दैट इज कॉल्ड ब्लॉक, दूसरा होता है इनलाइन, तीसरा होता है इनलाइन ब्लॉक। ब्लॉक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है बच्चों कि हम लोग ब्लॉक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, यदि हम डिस्प्ले ब्लॉक है यानी कोई ब्लॉक एलिमेंट हम यूज करेंगे तो उसपे हम, वो हमेशा न्यू लाइन में जाएगा, फुल विड्थ लेगा और उसमें हम हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं। लेकिन यदि हम किसी एलिमेंट को इनलाइन बना देते हैं तो उसमें हम, वो हमेशा न्यू लाइन में नहीं जाएगा, वो फुल विड्थ भी नहीं लेगा और उसमें हम हाइट विड्थ भी सेट नहीं कर सकते। तो अब देखिए बच्चों, मैंने जो बोला कि इनलाइन बनाने पे उसमें हाइट विड्थ सेट काम नहीं करता प्रॉपर्टी, देखिए
अभी गौर से देखो, क्या इसमें हमने हाइट विथ यूज किया है क्या डिवीजन पे? यस और नो? यूज किया है बच्चों? एनीवन? सारे बच्चे कैमरा ऑन कीजिए बराबर फटाफट। सारे बच्चे कैमरा ऑन कीजिए, ऐसे क्लास नहीं चलेगा आप लोग। जल्दी से कैमरा ऑन कीजिए सारे बच्चे। जो कैमरा ऑन नहीं करेगा उसे मैं रिमूव कर दूंगा अभी। जो बच्चे कैमरा ऑन नहीं करेंगे मैं उनको रिमूव कर दूंगा। सारे बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। ठीक है, नहीं करोगे कोई इशू नहीं। Let me remove. मैंने फिर से बोला सारे बच्चों को कैमरा ऑन रखने के लिए। ऑन तो कर लिए सर। आप कर लिए, दूसरे को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? आप अपना पैसेंस रखा कीजिए, है ना? जो बच्चे नहीं है उनको मैं फटाफट रिमूव करता हूँ। केवल अटेंडेंस के लिए क्लासेस नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है? केवल अटेंडेंस बनाने के लिए क्लासेस नहीं होती। ओके। और ये सिमरन, ये कौन सा कैमरा ऑन है? सर एक मिनट कर लो। तो देखिए बेसिकली देखो बच्चों, इस पे अभी हमने जो हाइट विथ यूज किया है ना, तो हाइट और विथ प्रॉपर्टी काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है ये बता दो मुझे। ब्लॉक एलिमेंट पे काम कर रहा है ना? एनीवन? इसको मैं हटा दूं तो बाय डिफॉल्ट विड्थ कितना होगा बताओ? इसको मैं हटा देता हूं और सेव करता हूं तो बाय डिफॉल्ट दोनों का विड्थ कितना हो जाएगा? क्योंकि दोनों ब्लॉक एलिमेंट है ना, तो 100% हो जाएगा। अब इसके हाइट विड्थ को हम चेंज करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं ना। तो ये किस पे अप्लाई होता है? ये केवल ब्लॉक एलिमेंट जो होता है उसी पे हम हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं। बट मान लो मैं इसको इनलाइन कर देता हूं, यहाँ पे मैं इनलाइन कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है? और उसके बाद हम क्या करते हैं, हाइट विड्थ सेट करते हैं। इसका हाइट विड्थ हम उसके बाद सेट करते हैं। तो देखो क्या ये हाइट विड्थ काम कर रहा है क्या? प्रॉपर्टी काम कर रहा है? कैसे करण? हाँ काम कर रहा है हाइट विड्थ। मैंने तो हाइट दिया है क्या, देखो मैंने हाइट दिया है 30 px, विड्थ दिया है 25 px। चलो मैं इसको 100 कर देता हूँ, क्या काम करेगा बताओ तो? देखो नहीं। तो अभी मैंने बताया था ना आपको कि इनलाइन एलिमेंट में ना तो हम हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं, ना वो फुल विड्थ लेगा, ना वो लाइन ब्रेक करता है ना? तो इस तरह से हम किसी ब्लॉक एलिमेंट को, याद है आप नेविगेशन बार जब बनाए होंगे तो वहां पे आप जो है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नेविगेशन बार को हॉरिजॉन्टल में कैसे कन्वर्ट करोगे? ऐसे ही करोगे ना, तभी तो सारा एक साइड में होगा ना इस तरह से। तो उसके लिए हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो याद यही रखना है, ब्लॉक और इनलाइन में यही डिफरेंस है। जब हम किसी भी एलिमेंट को ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, इट मींस दैट इट विल टेक 100% विड्थ बाय डिफॉल्ट, इट विल लाइन ब्रेक, ये लाइन ब्रेक करेगा, एंड देन इट विल यूज हाइट विड्थ प्रॉपर्टी। पर जब किसी को इनलाइन कर देते हैं तो उसमें हम हाइट विड्थ प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकते हैं, वो लाइन ब्रेक भी नहीं करेगा और उसमें
बाय डिफॉल्ट वो विड्थ भी 100% नहीं लेता है, फुल विड्थ वो नहीं लेता, ये चीजें ध्यान रखना है। बट इफ यू वांट टू यूज, अब देखो इसमें हम कितना भी हाइट पे सेट कर दे ये काम नहीं करेगा ना, ये काम नहीं करेगा। तो हमें अब मान लो हमें इनलाइन भी करना है और हमें ब्लॉक प्रॉपर्टी को भी यूज करना है, मतलब हम चाहते हैं कि वो एलिमेंट्स एक लाइन में भी आ जाए और हम उसमें हाइट विड्थ प्रॉपर्टी भी सेट करें। तो क्या करेंगे, तो उसके लिए अलग प्रॉपर्टी होता है बच्चों जिसको हम कहते हैं इनलाइन ब्लॉक। क्या बोलते हैं उसको, इनलाइन ब्लॉक। क्लियर है, क्या बोलते हैं उसको, इनलाइन ब्लॉक। अब देखो मैं इसको अभी मैं इसको कम कर देता हूं थोड़ा, 40 कर देता हूं, ठीक है। अभी देखो हमने हाइट भी सेट किया है, क्या हमने प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक यूज किया है, क्या वो हाइट भी काम करता है, चलो देखते हैं। काम किया ना। तो बेसिकली जब आप चाहते हो ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन मतलब एक लाइन में करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, और आप चाहते हो कि हाइट विड्थ भी हम सेट करें तो उसके लिए आप इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी यूज करोगे, ठीक है। तो यही डिफरेंस है बच्चों किसमें, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक में। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, एनीवन, किसी को डाउट नहीं है, वरुण, एमडी रेहान, नो सर, डाउट नहीं है। सिमरन, मैं बार बार कहता हूँ कैमरा ऑफ रखोगे मैं रिमूव कर दूंगा। तो क्लास को सीरियस नहीं लेते हो, बिल्कुल भी नहीं लेते हो। मैंने जब पूछा कि लास्ट क्लास में क्या हुआ था तो आप लोगों को ये भी नहीं पता था कि लास्ट क्लास मैंने क्या बताया था। बस क्लास में अटेंडेंस के लिए आते हो आप लोग, बस अटेंडेंस बन जाए काम खत्म। अब एक और भी प्रॉपर्टी है बच्चों, दैट इज कॉल्ड डिस्प्ले। क्या है लास्ट प्रॉपर्टी, बताओगे कोई, एनीवन, करण? आंसर हाँ, इसका क्या यूज है बताइए। अब इसका डिफरेंस देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे मैंने कितना डिवीजन लिया था, 3 डिविजन लिए थे ना हमने। एक और डिवीजन में बनाता हूँ यहाँ पे, सपोज मैं एक और डिवीजन बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, चलिए। और मैं क्या करता हूँ, हर एक डिवीजन का अपना एक आईडी दे देता हूँ, आईडी, सपोज आईडी, इसका मैं आईडी दे देता हूँ D1, इसका आईडी मैं दे देता हूँ मैं आईडी दे देता हूँ, ठीक है। इसमें भी मैं आईडी दे देता हूँ, इसमें भी मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी दे दिया। इसको क्या कहते हैं, कोई बताओगे आईडी को क्या कहते हैं हम लोग? किसी को नहीं पता आईडी को क्या कहते हैं? आईडी क्लास क्यों यूज करते हैं? आप लोग बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, है ना। तो देखो अब मैं इससे प्रॉपर्टी सेट करता हूँ, div1 आईडी का है हैश, इसको सेलेक्टर्स बोलते हैं बच्चों, मैंने बताया था आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सेलेक्टर्स, ठीक है। सेलेक्टर में मैं मान लो मैं डिवीजन 1 में लिखता हूं मैं डिस्प्ले, और डिवीजन 2 में मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर डिवीजन 2 में मैं अप्लाई करूंगा सपोज डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं। क्या करता हूं, डिस्प्ले। अब होगा क्या देखो, उससे भी पहले मैं एक काम और करता हूं, मैं सारे में कलर सेट करूंगा पहले। डिवीजन 1, अभी इसको मैं हटा देता हूं, डिवीजन 1 मैं बैकग्राउंड कलर मान लो सेट करता हूं, इसमें मैं इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूं सपोज, जस्ट मिनट, इसमें मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूं मान लो ग्रीन, ठीक है। और तीनों में मैं क्या कर दूंगा, ऐसे सेट कर दूंगा, ठीक है।
इसको डिवीजन 1 करते हैं, इसको डिवीजन 2, इसको डिवीजन 3। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे मैं रेट कर देता हूँ, इसको बीच वाले को रेट कर देता हूँ और इसको मैं क्या देता हूँ ब्लू। तो देखो हमने अभी कुछ नहीं किया है, बस 3 डिविजन्स लिए हैं, तीनों डिवीजन मैंने कलर सेट किया है, यहाँ पे कॉमनली हाइट विद बॉर्डर सेट किया। अब देखो यहाँ होगा क्या, जब हम रिलोड करते हैं तो आप देख सकते हो, एक मिनट, ब्लू डिवीजन 2 नहीं, डिवीजन 3 होना चाहिए, है ना, डिवीजन 3। चलो सेव करते हैं, तो तीनों में हमने कलर सेट कर दिया, कोई दिक्कत बच्चों? अब देखिए, और मैं थोड़ा सा इसके विड्थ को भी बढ़ा देता हूँ, ये मैं इसको विड्थ को मैं कर देता हूँ सपोज 200, क्या कर देता हूँ मैं 200 सपोज, कोई दिक्कत? अब देखो मैं इस बीच वाले पे मैं डिवीजन डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, किस पे? बीच वाले पे। तो देखो क्या होगा, डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ठीक है, सेव करते हैं इसको और डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी यूज करते हैं। कुछ दिखा आपको, कोई चेंज? एनीवन? किसी को भी कोई चेंज दिखा क्या? जैसे हमने डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी यूज किया वैसे ही क्या हो गया, जो एलिमेंट जिसपे हमने डिस्प्ले नन यूज किया था वो हाइड हो गया। वो क्या हो गया? हाइड हो गया। हाइड होने के साथ साथ वो स्पेस भी छोड़ देता है, और जैसे वो स्पेस छोड़ के गायब हो गया, उसके बाद क्या था बताओ? ब्लू वाला था ना, उसके बाद था ना, ब्लू वाला उसका स्पेस ले लिया, है ना। तो डिस्प्ले नन हम तब यूज कर जब कोई कंटेंट है, किसी भी चीज को हमें गायब करना होता है, किसी को हटाना होता है, तो हम डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी यूज करते हैं। और आपने देखा होगा जब मैंने बताया था आपको नेविगेशन बार, वहां पे मैंने कई बार डिस्प्ले नन यूज किया था। और मान लो अभी मैं हटाना चाहता हूँ, मैं बाद में इसको यूज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ हॉवर करूँ ना तो वो एक्टिव हो जाए, तो वैसे सारे प्रॉपर्टीज को हम यूज कर सकते हैं। बट बेसिकली डिस्प्ले नन करने के बाद क्या होता है, वो जो एलिमेंट जिसमें हम डिस्प्ले नन करेंगे वो गायब हो जाए। क्लियर है? अब एक चीज और देखो, डिस्प्ले नन तो आपने समझ लिया, डिस्प्ले नन की जब एक और प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड विजिबिलिटी। मान लो मैं डिस्प्ले नन को हटा देता हूं, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, अभी मैं नॉर्मल फॉर्म में करता हूँ, पहले मैं नॉर्मल फॉर्म में ले आता हूँ वापस से, तीनों देखो आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं इस पे डिस्प्ले नन की जगह पे क्या यूज करूंगा? विजिबिलिटी। और यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा हिडन। क्या यूज करता हूँ? हिडन। देखो क्या होगा, जैसे मैंने विजिबिलिटी प्रॉपर्टी को यूज किया और वैल्यू हिडन दिया, क्या होगा? देखो क्या हो गया, एनीवन? वरुण? यस सर, क्या हो गया? हाइड हो गया, स्पेस रह गया। हाँ, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? जब हम डिस्प्ले नन करते हैं वो गायब होने के साथ स्पेस भी छोड़ देता है ना। और जैसे सिंपल सी बात है ना, आप किसी चेयर पे बैठे हो या आपका फिक्स चेयर है, मान लो टेबल है, उस पे आप उठोगे कोई दूसरा नहीं बैठेगा, और एक है कि आप उठोगे कोई दूसरा बैठ सकता है, खाली देखेगा। तो कुछ वैसा ही है कि यहाँ पे जब हम डिस्प्ले नन करते हैं तो उस स्पेस को कोई दूसरा यूटिलाइज कर सकता है, बट जब हम विजिबिलिटी हिडन करते हैं तो उस स्पेस को कोई दूसरा यूटिलाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, वो स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखता है बट वो गायब हो जाता है, विजिबिलिटी उसका हिडन हो जाता है, बट वो है एक्चुअली में वहां पे वो स्पेस ले रखा है। ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी हो गया बच्चों। क्लियर है? कोई दिक्कत? यस सर, नो सर। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज होते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड पोजीशन प्रॉपर्टी। क्या देखेंगे हम लोग? पोजीशन प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। देखिए एक पोजीशन, चलिए तो हम लोग पोजीशन प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं। इसी वेब पेज को मैं बच्चों क्या करता हूँ, इसी को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, है ना, इसी को भी मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। अभी हमने 3 डिविजन्स लिए थे ना, यस ना, अभी भी हमारे पास 3 डिविजन्स होंगे। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी जरूरत हमें नहीं है, कंटेंट को मैं हटा देता हूँ।
पोजीशन प्रॉपर्टी पे हम बात करेंगे। और इस पूरे डिवीजन को मैं एक और डिवीजन के अंदर रखता हूं, दैट इज कॉल्ड डिवीजन। इस सबको मैं एक अलग डिवीजन के अंदर रखूंगा, इसका पेरेंट है। एक चीज और मैं क्या करता हूं, इस सबको मैं, ठीक है। अब इसका भी मैं नाम दे देता हूं, मान लो पेरेंट। आईडी क्या दे दूंगा इसका मैं, पेरेंट। ठीक है, और सेव करते हैं इसको। अब देखिए, अब पहली बात तो इस सारे प्रॉपर्टीज को मैं हटा दूंगा, डिस्प्ले वाले प्रॉपर्टीज को मैं हटा दूंगा यहाँ से। अभी इसकी जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। इसकी जरूरत हमें अभी नहीं है, प्रॉपर्टीज को मैं हटा देता हूँ सब। तो हमने अभी क्या किया, देखो हमने 3 डिविजन्स लिए हैं नॉर्मली, यही है देखो, 3 डिविजन्स लिए हमने, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या है, तीनों में हमें कलर सेट करना है। अभी हमें सब में हाइट भी सेट करना है और कलर भी सेट करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, सारे में मैं सेट कर देता हूँ हाइट विड्थ। तो जैसे देखो डिवीजन 1 में मैं हाइट भी सेट करता हूँ, हाइट मान लो मैं कर देता हूँ 200, या फिर मैं कर देता हूँ सपोज 100 px। विड्थ में रखता हूँ सपोज 100 px। क्लियर है, ये चीज में, ये प्रॉपर्टी में सब में रखूंगा। हाइट भी सेट कर देता हूँ सब में, ठीक है। सेव करते हैं, देखो सेव करेंगे तो क्या होगा, सिंपल, कोई दिक्कत इसमें। ये किसके अंदर है बताओ, ये तीनों डिवीजन किसके अंदर है, एक डिवीजन के अंदर है जो कि पेरेंट डिवीजन है। तो आइए उस पर कुछ प्रॉपर्टी हम लोग सेट करते हैं। उसमें हम एक बॉर्डर लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, बॉर्डर। कैसे लेंगे बॉर्डर, देखो यहाँ पे मैं पेरेंट लिख देता हूँ एस, और इसमें मैं क्या यूज करूंगा, बॉर्डर 1px सॉलिड, और मान लो मैं दे देता हूँ रेड। अब देखो मैं सेव करूंगा, क्या होगा, इस पे बॉर्डर आ जाएगा। यानी ये किसके अंदर आ गया, ये एक हमारा डिवीजन है जिसके अंदर हमने ये लिया। इस डिवीजन का भी मैं हाइट भी सेट कर देता हूँ, इसका भी हाइट भी सेट करता हूँ। हाइट मान लो मैं इसका रख देता हूँ 200 px, ठीक है। और इसका विड्थ में रखता हूँ सपोज 80%, 80 px, 80%। सेव करते हैं इसको। एक चीज और, इस सारे एलिमेंट को मैं क्या कर देता हूँ, जितने भी डिविजन्स हमने यूज किए हैं उसको मैं क्या कर देता हूँ बच्चों, ब्लॉक एलिमेंट से इनलाइन एलिमेंट बना देता हूँ। उसके लिए क्या करना होगा हमें, उसके लिए हमें क्या करना होगा, डिवीजन पे हमें एक प्रॉपर्टी यूज करना जिसमें मैं क्या कर दूंगा, डिस्प्ले क्या, इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक मैंने कर दिया। अब सेव करते हैं, देखो सारा इनलाइन हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, इसमें मैं मार्जिन भी ले लेता हूँ या मैं पैडिंग ले लेता हूँ। इसमें पैडिंग सपोज 20 px का मैं पैडिंग ले लेता हूँ। कोई दिक्कत, हमने 20 px का पैडिंग ले लिया, ये क्लियर है। अब देखो पोजीशन प्रॉपर्टी का क्या यूज है वो मैं बताऊंगा आपको। एक चीज मैं मार्जिन भी ले लेता हूँ, इसमें मार्जिन भी ले लेता हूँ। इसमें तो पैडिंग का यूज क्या होता है? पैडिंग का यूज है कि मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है उसके अंदर जब कंटेंट लिखते हैं ना, तो कंटेंट, ये मैंने पढ़ाया भी ऑलरेडी, बॉक्स मॉडलिंग मैंने पढ़ाया था, याद होगा। कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस होता है उसी को हम पैडिंग कहते हैं, ठीक है। ओके सर।
अब देखो यहाँ पे पेरेंट में मैं एक मार्जिन यहाँ भी ले लेता हूँ, मार्जिन सपोज मैं ले लेता हूँ मार्जिन, सपोज मैं ले लेता हूँ 40px मार्जिन। हाँ, अब देखो मैंने पोजीशन प्रॉपर्टी को यूज करना है, तो पोजीशन में बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, बहुत सारे वैल्यूज होते हैं। जैसे पोजीशन में आपने सुना होगा एब्सोल्यूट वैल्यू दिखा होगा, एब्सोल्यूट होता है, रिलेटिव होता है और फिक्स्ड होता है और स्टैटिक होता है। तो स्टैटिक क्या है पहले उसको देखिए। बाय डिफॉल्ट जितने भी एलिमेंट होते हैं जो भी हम शो कर रहे हैं अभी स्क्रीन पे, वो सारा क्या है हमारा स्टैटिक प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है स्टैटिक प्रॉपर्टी, जो बाय डिफॉल्ट हम जो भी शो करते हैं वो सारा क्या स्टैटिक है। तो अभी इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो जो भी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे वो सारा स्टैटिक है। अब हमें उस पर मान लो रिलेटिव प्रॉपर्टी को यूज करना है, तो कैसे यूज करेंगे देखो। मैं क्या करता हूँ बीच वाले पे, देखो ध्यान से देखो, पोजीशन मैं क्या कहता हूँ रिलेटिव, पोजीशन को मैं क्या कहता हूँ रिलेटिव। अब देखो क्या होगा, जैसे मैं बीच वाले मतलब रेड वाले पे मैंने रिलेटिव प्रॉपर्टी यूज किया, पोजीशन रिलेटिव, होगा क्या देखो, कुछ दिखा, कोई चेंज दिखा क्या अभी आपको बताइए, कोई चेंज, एनीवन बताइए, नहीं कोई चेंज नहीं दिखा। अब एक्चुअली हुआ क्या है देखिए, हुआ ये है कि जैसे हमने, ध्यान सुनिएगा, जैसे हमने पोजीशन रिलेटिव किया ना, ये जो रेड वाला दिख रहा है वो अपने स्पेस को छोड़ दिया है वहीं पे, लेकिन वो अपने स्पेस को छोड़ दिया है, मतलब फ्लॉट हो रहा है, ऐसे कह सकते हो आप। मतलब जैसे हमने रिलेटिव यूज किया ना, तो अपने पोजीशन को छोड़ दिया ना। अब उसमें एक प्रॉपर्टी होता है बच्चों, टॉप बॉटम प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट प्रॉपर्टी होता है। तो ये टॉप बॉटम राइट लेफ्ट तभी यूज कर पाते हैं जिसमें हम पोजीशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो अब मान लो मैं चाहता हूं क्या, इस एलिमेंट को रेड वाले को, इसका जो प्लेस है उसके रिस्पेक्ट में 50px थोड़ा हम नीचे कर दे और 50px थोड़ा सा राइट कर दे, डिस्प्लेस करना चाहते हैं। इसका पोजीशन हम क्या करना चाहिए, इसका जो प्रीवियस पोजीशन है ना, वहां से हम 50px टॉप लेना चाहते हैं और 50px हम क्या लेना चाहते हैं, राइट लेफ्ट लेना चाहते हैं मार्जिन। तो देखिए कैसे लेंगे हम, इसके लिए हम यहाँ पे यूज कर देते हैं टॉप 50px और मैं यहाँ पे यूज करता हूँ लेफ्ट 50px। सेव करता हूँ और देखिए रिजल्ट को क्या होगा। कुछ रिजल्ट दिखा आपको, कुछ रिजल्ट दिखा आपको, बताइए क्या दिखा। जब हम पोजीशन रिलेटिव करते हैं ना, तो इसका मतलब जिसका जो उसका जो पोजीशन है, प्रीवियस पोजीशन है, उसके रिस्पेक्ट में हम उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। उसके रिस्पेक्ट में जहां पे उसका पोजीशन था, उससे हमने कितना लिया टॉप 50px और लेफ्ट कितना लिया 50px, हमने उसको डिस्प्लेस किया वहां से। हमने क्या किया, उसको वहां से डिस्प्लेस किया है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत बच्चों बताइए, समझ में आई बात। तो रिलेटिव का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट है वो अपने करंट पोजीशन के रिस्पेक्ट में जैसे उसको डिस्प्लेस करते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों। तो देखो अभी हमने इसका जो करंट पोजीशन यहां था ना, उससे हमने इसको डिस्प्लेस किया है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव। अब एक और वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। अब मान लो मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट कर दूंगा तो क्या होगा, एब्सोल्यूट। इस केस में क्या होगा, मैं सेव करता हूं इसको। एब्सोल्यूट के केस में क्या होगा देखिए, सेव करते हैं। कुछ दिखा आपको, क्या दिखा बताइए। एब्सोल्यूट जब हमने किया तो क्या दिखा आपको, कुछ भी दिखा, नहीं ना। चलिए एक काम और मैं करता हूं, मैं इसके मार्जिन को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। मार्जिन को मैं कर देता हूं सपोज 150px, ऐसे कर देता हूं। हाँ क्या दिखा आपको, कुछ दिखा बच्चों। जब हमने एब्सोल्यूट किया तो क्या हो गया, अब ये अपने पोजीशन के रिस्पेक्ट में नहीं लिया है ना, ये लिया है किसके पोजीशन के रिस्पेक्ट में। ये जो आपका बॉडी है, ये जो पूरा बॉडी होता है ना, इस बॉडी के से 50 और
बॉडी से टॉप 50 और लेफ्ट 50 वो पोजिशन हो गया है। तो कहने का मतलब जब हम करते हैं ना एब्सोल्यूट यूज करते हैं तो वो खुद के रिस्पेक्ट में नहीं होता है, वो अपने पोजिशनड पेरेंट, अब ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, पोजिशनड पेरेंट के रिस्पेक्ट में वो डिस्प्लेस हो जाता है। अपने पोजिशन पेरेंट से 50 px क्या हो जाएगा, अभी टॉप से हो जाएगा और लेफ्ट से हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, बोलोगे सर पोजिशन पेरेंट होता क्या है? पोजिशन पेरेंट होता है बच्चों वो जिसपे हमने पोजिशन प्रॉपर्टी यूज किया। तो अब पूछोगे सर कि इसका जो पेरेंट है, इसका रेट वाला का जो पेरेंट वो तो कौन था, ये था ना पेरेंट, ये जो आपको बॉर्डर दिख रहा है वो डिवीजन पेरेंट था। बट क्या उसमें हमने पोजीशन प्रॉपर्टी यूज किया क्या? देखो तो पेरेंट पे कहीं पर नहीं किया है। तो वो जिसके अंदर है, यदि उसमें हमने पोजीशन प्रॉपर्टी यूज किया है तो वो पोजीशन पेरेंट कहलाएगा। यदि हमने वो यूज नहीं किया है तो उससे बाहर क्या कुछ भी है क्या? नहीं है। तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, उस बॉडी के रिस्पेक्ट में वो 50% लेगा। 50% उतना डिस्प्लेस हो जाएगा, 50 px और 50 px टॉप से और लेफ्ट से। बट सपोज अब मैं क्या कर देता हूं, क्योंकि पोजीशन यूज नहीं किया था इसीलिए अब मैं इस पेरेंट में मैं क्या करता हूं, पोजीशन, इसको पोजीशन बना देता हूं, मैं पोजीशन प्रॉपर्टी यूज कर देता हूं, ठीक है, लाइक दिस। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिलेटिव यूज करता हूँ, मैं इसको पोजीशन पेरेंट बना देता हूँ। अब मुझे बताओ कि क्या डिवीजन 2 का जो पेरेंट था, कौन पेरेंट है उसका? ये पेरेंट है। क्या उसमें हमने पोजीशन प्रॉपर्टी यूज किया है क्या? हाँ, अब हमने यूज किया है। तो नाउ दिस जो ये जो बॉर्डर है, ये डिवीजन देख रहे हो, ये बड़ा वाला जो डिवीजन है वो इस रेड वाले का क्या है, पोजीशन पेरेंट है। तो अब जो हम रिफ्रेश करेंगे तो देखो वो इसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। तो देखो मैं रिलोड करता हूं, देखो गौर से। तो ये अब क्या है, अपने पेरेंट के रिस्पेक्ट में देखो 50 px और लेफ्ट 50 px हो गया। तो ये डिफरेंस है आपका रिलेटिव में और एब्सोल्यूट में। नेक्स्ट और भी होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड पोजीशन, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड। एक क्या होता है बच्चों, एक कहलाता है आपका फिक्स्ड। फिक्स्ड क्या होता है देखिए, अब ये आपने एब्सोल्यूट देख लिया, रिलेटिव देख लिया, एक फिक्स्ड प्रॉपर्टी होता है। सपोज इफ यू वांट टू फिक्स दिस, आप चाहते हो, कभी कभी आपने देखा किसी वेबसाइट में यहाँ पे कुछ लोगो फिक्स होता है या कुछ चैट बॉक्स फिक्स होता है, कुछ ऐसा देखा है क्या वेबसाइट में कि आप कितना भी मूव करोगे वो हमेशा वहीं पे रहेगा, कभी चेंज नहीं होता है वो हमेशा, आप स्क्रीन को कितना भी ऊपर नीचे कर लो वो अपना प्लेस नहीं छोड़ता है। कभी देखो ऐसा? यस सर। तो हमें मान लो कोई लोगो ही या कुछ भी फिक्स करना है तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक पोजीशन क्या होता है बच्चों, एक आता है पोजीशन फिक्स्ड। क्या आता है बच्चों? पोजीशन। तो मैं सेकंड वाले को मैं क्या कर देता हूँ, फिक्स्ड कर देता हूँ, FIXE फिक्स्ड कर दिया। और मैं यहाँ पे टॉप से नहीं, मुझे यहाँ पे प्लेस करना, तो इधर से क्या होगा, बॉटम से 50 और राइट से 50। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बॉटम से 50, बॉटम से 50 और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे राइट से 50। अब देखो मैं इसको रिलोड करता हूँ एंड देन देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं उसमें। कुछ दिखा आपको? कुछ दिखा आपको? यस सर। अब मैं स्क्रीन को कहीं भी घुमाऊं या ऊपर नीचे, मान लो मैं इस बॉडी का थोड़ा सा इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, रुक जाओ। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बॉडी का विड्थ में थोड़ा सा हाइट चेंज कर देता हूँ, ठीक है, मैं कर देता हूँ सपोज हाइट पोस्ट में कर देता हूँ 1000 सपोज। अब मैं सेव करता हूँ तो देखो क्या होगा, जैसे मैंने इस बॉडी के हाइट को बढ़ा दिया, अब देखो क्या होगा। अब देखो मैं जैसे ही मूव करूं, कहीं मूव हो रहा है क्या बताओ? जिसको हमने फिक्स किया था क्या वो मूव कर रहा है क्या? एनीवन? नहीं मूव कर रहा। तो कभी कभी आप ऐसा भी देखते हो ना वेबसाइट में, होता है या नहीं होता है? सो दिस इज कॉल्ड पोजीशन फिक्स्ड प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको? पोजीशन फिक्स्ड प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको तीनों प्रॉपर्टी दिखा दिया। फर्स्ट क्या है आपका स्टैटिक, तो बाय डिफॉल्ट जो भी होता है स्टैटिक होता है। सेकंड है आपका रिलेटिव, मैंने बताया जब हम रिलेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो एक प्रॉपर्टी होता है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट क्या होता है, ये तभी काम करेगा जब हम इसमें से इस तीनों में से कोई यूज करेंगे। कौन सा? रिलेटिव, फिक्स्ड या एब्सोल्यूट में से तीनों में से कोई यूज करेंगे। यानी जब हम पोजीशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं ना तभी ये टॉप बॉटम राइट लेफ्ट प्रॉपर्टी काम करता है, अदरवाइज ये काम नहीं करता है।
कैसे देखो, एग्जांपल के लिए इसको भी देख सकते हो। यदि मैं यहाँ से अभी मैं इस पोजीशन को मैं हटा दूं या मैं इसको ही हटा दूं, इस पोजीशन को, क्या ये लेफ्ट राइट रह पाएगा? देखो तो फिक्स्ड, देखो तो क्या वो रह पाएगा? वो काम करता है क्या? देखो काम किया क्या, बताओ? नहीं ना। तो इसका मतलब ये जो टॉप लेफ्ट राइट बॉटम जो होता है वो पोजीशन तभी काम करेगा जब हम पोजीशन प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। क्लियर है? आप पोजीशन में भी 3 वैल्यूज होते हैं, मैंने बताया आपको। एक होता है रिलेटिव, मतलब वो अपने पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेस होगा, यानी उसके पोजीशन के रिस्पेक्ट में आप उसको टॉप लेफ्ट प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव। एब्सोल्यूट मतलब अपने पोजीशन पेरेंट के रिस्पेक्ट में वो जो है डिस्प्लेस होगा, उसके लिए आप वो यूज एब्सोल्यूट यूज करोगे। फिक्स्ड, जब आप किसी चीज को फिक्स्ड करना चाहते हो। तो कोई डाउट है बच्चों तो बताइए, इसमें से कोई भी डाउट है आप लोगों को? एनीवन? किसी को भी? ऐसे कभी कभी जब ज्वाइन करोगे ना तो ऐसे समझ में नहीं आती, जब सीधा बिना रिवीजन किए बिना प्रीवियस क्लास किए जैसे ज्वाइन कर जाओगे तो यही सब चीज प्रॉब्लम होता है। आप बस क्लास में हो फिर भी क्लास में नहीं हो, ऐसा ऐसा होता है। क्या वरुण, यस सर। क्या कुछ समझ में आया? कुछ यस सर, समझ में आया। समझ में तभी आएगा जब इसको लैब करोगे, खुद से ट्राई करोगे, है ना। मैंने बहुत सारा पढ़ाया, सारा वीडियो अपलोडेड है ना, बट आप लोग कभी देखते ही नहीं हो, प्रॉब्लम ये है ना। तो कैसे समझ में आएगा? क्या करण? सावधानी, यस सर। कहावत है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इधर उधर ध्यान दोगे तो सावधानी दुर्घटना घट जाएगा, समझ में नहीं आएगा फिर। सही बात सर। अब रियान कहाँ है? एमडी रियान, रियान अक्षय और शुभम, क्या अक्षय कुमार यस सर। समझ में आया? कुछ कुछ है। सूर्यवंशी का ये सेटअप बढ़िया लगा आपको? यस सर। शुभम सिंह, क्या कोई डाउट है? आप अब खुद ही बोलिए, खुद ही सुन लिए, मुझे सुनाई भी नहीं दिया। बोल रहे सर तो नहीं। ईयरफोन लगा था ना, फॉल्स लगा हुआ है। सर डिस्प्ले HTML में जाइए तो सर स्क्रीनशॉट लेना है। क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ? इसका सर? कौन कौन डिस्प्ले में बोला जाने के लिए? सर वरुण। वरुण, ओके। हाँ वरुण, आपको आपको तो बिल्कुल मैं डिस्प्ले में जाना है, आपको HTML में जाना है ना? यस सर। लीजिए। हो गया सर। चलिए मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दे देता हूँ जो आप लोगों को दीपावली के सॉरी छठ पूजा के बाद आपको सबमिट करना है। मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। नेविगेशन बार और एक वेब पेज आपको बनाना है, ठीक है। लॉगिन पेज और नेविगेशन बार, और वो अच्छा वाला लॉगिन पेज, सिंपल वाला नहीं। एक लॉगिन पेज और एक नेविगेशन बार आपको बनाना है, ठीक है बच्चों। हेलो हाँ बताइए। सर, लॉगिन पेज जो हम लोग बनाए थे उससे कैसा डिफरेंट होना चाहिए, मतलब किस टाइप का? क्या नाम हुआ आपका? बुलेट कुमार तिवारी। अच्छा बुलेट, आपका कैमरा ऑफ है क्या? यस सर। ऑन कीजिए। सर यहाँ पे थोड़ा बाहर है सर। हाँ बुलेट बताइए, क्या बोल रहे थे आप? सर कह रहे थे कि वेब पेज कैसा बनाना है, मीन्स ये थोड़ा एक बार गाइड कर दीजिए। असाइनमेंट है, देखो पुराना वाला जो बनाया था उस टाइप। CSS में मैंने बहुत सारा प्रॉपर्टी बताया, HTML में बताया है, और CSS में 2-4 प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैं बताऊंगा आपको। तो बेसिकली मैं चाहता हूं कि आप लोग का भी कुछ लगे कि आप लोग मेहनत करते हो, इसलिए मैंने असाइनमेंट दिया है। और आप लोग लॉगिन पेज और एक नेविगेशन बार आपको बना के अच्छा सा एक्टिविटी बना के लाना है अपना, यानी मैंने जो बताया वो नहीं, आप खुद से उसमें कुछ जोड़ के लाओगे, ठीक है। ओके सर।
दो चीजें करना है, एक तो आपको कोड सबमिट करना है उसका, और एक आपको और सबमिट करना, मैं बता देता हूँ आपको, दैट इज उसका स्क्रीनशॉट। मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, है ना, सब आजकल में मैं कर दूंगा, उस पर सबमिट करना है सबको, ठीक है? क्लियर है? ठीक है। ओके। और कोई डाउट बच्चों, कुछ पूछना है आप लोगों को? ये दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत बच्चों को समझ में भी नहीं आती, इसलिए मैंने बता दिया कि डिस्प्ले और पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब आप नेविगेशन बार यूज करते होगे तब भी इसका यूज होता है, डिस्प्ले का यूज होता है, पोजीशन का यूज होता है, वेबसाइट बनाओगे तब भी होगा। तो बेसिकली ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है बच्चों? और कोई डाउट किसी को भी? नो सर। कोई डाउट नहीं है? कितने बच्चे हैं? अभी अटेंडेंस जो कैमरा ऑन करेंगे उन्हीं का अटेंडेंस में बनाऊंगा, ठीक है? अभी देखो अभी देखो अभी देखो। श्रुति। यस सर। क्या क्या सीखा आपने आज? सर वही जो आप बता रहे थे। वो तो मुझे पता है, वही वही जो मैंने बताया, बट क्या सीखा ये बताओ ना मुझे। क्या दोनों प्रॉपर्टी का नाम बता दो मुझे बस। जो आप असाइनमेंट दिए सर, क्या चीज? आप जो असाइनमेंट दिए इसको आप पूछ रहे हैं? नहीं, आज मैंने दो टॉपिक बताया, उसका नाम बता दो मुझे। दो प्रॉपर्टी मैंने बताया ना सीएसएस का, उसका नाम बताना है आपको। ये क्या होगा? सिमरन आप बताइए। तो फिक्स प्रॉपर्टी और रिलेटिव प्रॉपर्टी ये तो बताए थे। ये प्रॉपर्टी है, तो पोजीशन के अंदर, ये प्रॉपर्टी है। सब पोजीशन के अंदर आप बताते रिलेटिव और एक फिक्स। एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, एक जो है पोजीशन प्रॉपर्टी है। डिस्प्ले के अंदर तीन वैल्यूज मैंने बताए थे आपको, है ना? ब्लॉक, चार वैल्यू बताए थे मैंने, ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन, यस और नो? उसके अलावा मैंने पोजीशन में भी बताए थे स्टैटिक, जो बाय डिफॉल्ट होता है, उसमें कोई करने की जरूरत नहीं है हमें। उसके अलावा मैंने बताया था आपको रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड, यस और नो? यस सर। थोड़ा सा क्लास में आप लोग रहा कीजिए, अच्छा रहेगा। बुलेट सो के Yes, sir. Yes, sir. Okay, so today is 9th of November. Okay, so roll number 1. अच्छा कितने बच्चे Yes, 1 sir. से 10, 1 से 10, अभी देखो कोई रिमूव नहीं होगा, 1 से लेके 10 के पीछे बताओगे। Yes, sir. Roll number 1. रोल नंबर 1, ओके। चलो 10 से 20 के बीच में 18, 15 से 15, पहले एक मिनट, 11, 12, 13, 14, 15, 15, yes sir, 15, 16, yes sir, 16, 17, 18, yes sir, 18, okay, 19, 20, 20 से 30 के बीच में 23 सर। 23 और 25 sir, 25। कौन है 25? हर्ष कुमार सर, आप उसका क्यों? माइक चालू नहीं हो रहा। हाँ हाँ, वो रहने दीजिए, ऐसे होते ही रहेंगे, बहाना चलता रहता है ऐसा। वैसे बच्चों का नहीं बनाता, जो क्लास में रह के खुद नहीं बोल पाएगा, मुझे पता है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट 30 से 40 के बीच में 39 सर। 39, ओके नेक्स्ट 40 to 50 के बीच में 40 to 50 के बीच में 50 to 60 के बीच में सर 56,
सर रोल नंबर 24 छूट गया है। छूट गया है, क्या आप बोले थे? सर आवाज नहीं जा रहा था, मेरा माइक बंद था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जब मैं भी सर, बोला मेरा तो आवाज आपकी नहीं आ आवाज रहा नहीं आ रही थी लगता है। तो मैं भी सर आपको, मतलब कि मेरा आपको आवाज नहीं जा रहा था, नेट नहीं चल रहा था। मेरा आवाज आ रहा था आपको? हाँ अच्छा अच्छा बना दिया 24 सर। अच्छा, बहुत हीरो बनते हो ना? हाँ हीरो तो नहीं है सर। मैंने कई बार आवाज दिया आपको, Yes, बनाता है। रिप्लाई नहीं दिया आप। हाँ? सर जैसे कि नेट नहीं चल रहा था मेरा। पढ़ाना तो इतना अच्छा बनाते हो आप लोग ना, इतना पढ़ते भी तो अच्छा। बहाना सर, बहाना नहीं आता है सर बनाने। चलिए 40 to 50 के बीच में हो गया, 56 हो गया। सर 56। ओके, और कोई 60 to 70 के बीच में? 70 to 80 के बीच में? 70 to 80 के बीच में? 80 to 90? 87 सर। 87, ओके। 85 87 हो गया सर। 85, 87 87, और कोई? चलिए 90 to 100 के बीच में? 93 सर। 93, यस, हो गया इतना ही? सर 103 103, 104, यही ना? यस ओके, और कोई? सर मेरा बन गया 24। हाँ हाँ 24 बन गया। अभी देखो 96 रोल नंबर भी क्लास में नहीं है और 25 रोल नंबर भी नहीं, इन दोनों का नहीं बनेगा। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। ओके Same to you, sir.